संत कबीर की दान पर कहानी। कबीरदास जी के जीवन का ये प्रसंग है। संत कबीर जी अपने रोजी रोटी की चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर का समय था, जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वारे पर एक भिखारी आया। भिखारी बहुत बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी ही दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिनों से भूखा, इसलिए उन्होंने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने को कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का एक गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका जाल बनाया और तालाब में से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफ़ी सारी मछलियां थीं। अंत तक उसके जाल में कई मछलियां फंस गईं। अब वह भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफ़ी मछलियां इकट्ठी हो जाने पर उन्होंने बाजार में बेच आया। अब वह भिखारी रोजाना तालाब में जाता और उनके जाल से खूब मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछलियां पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वह कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वह काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों न संत कबीर से मिलना जाए और उनका धन्यवाद किया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बना पाया हूँ। जब वह भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोना चांदी और रतन लेकर गया। सभी सोना चांदी रतन उसने कबीर जी के चरणों में लाके रख दिए, लेकिन संत कबीरदास जी भिखारी को पहचान ना पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बातें याद दिलाई और उनके गोले की वजह से आज इतना अमीर हो पाया। उनकी पूरी बात सुनकर संत कबीरदास जी बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों का जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीरदास जी ने उसे भिखारी द्वारा दिए गए सोने चांदी और रतन को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करने की